बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जनाब ईरान पर क्या एटमी हमला होगा? अगर मरीन्स भी नाकाम हो गए तो क्या होगा? अमेरिका के पास अब कौन से 3 ऑप्शंस बचे हैं? जंग के बाद क्या होगा? एक खौलनाक इंकशाफ। आज ये मैं लेट हो गया करने में क्योंकि कल से मुझे बड़ा शदीद बुखार है, फ्लू है, खाँसी है और मैं रेस्ट कर रहा था, तो इसलिए मैं ये लेट लेके आया हूँ आपके पास। वो कहते हैं ना कि आसाइश जो है वो गुरूर को जन्म देती है, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और यही अंधापन आखिर बड़ी ताकतों की शिकस्त का सबब भी बनता है। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माज़ी की अज़ीम सल्तनतें और सुपर पावर्स कैसे बर्बाद हुई। इससे आपको इज़राइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ हालिया जंग के नताइज के बारे में भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। पिछले ज़माने में एक पुरस्रार ज़मीनी हवा हुआ करती थी, जिसे क्लॉडियाना कहा जाता था। अब ये वही इलाका है जिसे आज हम स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं और यहाँ बड़े-बड़े पहाड़ अक्सर धुंध में लिपटे रहते थे। खामोश और घने जंगलात थे, झीलों का पानी आईने की तरह ठंडा और साकिन हुआ करता था और इस पुरस्रार ज़मीन पे एक दलेर कौम आबाद थी जिसे पिकेट कहा जाता था। ये पिकेट जो है एक लातीनी लफ्ज़ है जिसके माने हैं रंगे हुए। आम तौर पे यहाँ के लोग अपने जिस्म पे नीले रंग के अजीबो-गरीब नक्श बनाते थे जो जंग के वक़्त धुंध में ऐसे चमकते थे जैसे वो किसी रूहानी दुनिया के सिपाही हों। वो छोटे-छोटे कबाइल में रहते थे, हर कबीले का अपना सरदार था और इनके नज़दीक ज़मीन, पहाड़ और दरिया मुक़द्दस थे। उस वक़्त इसके जनूब में एक अज़ीम ताकत उभर चुकी थी जिसे आज हम रोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। जब रोमन फ़ौजें इस शहर की तरफ बढ़ीं तो उनको ये लगा कि ये आसान फ़तह होगी, लेकिन वो गलत थे। ये पिकेट्स जो थे खुले मैदान में तो लड़ते नहीं थे, वो जंगलों में छुप जाते थे। रात की तारीकी में अचानक हमला करते थे, फिर जंगलों में गुम हो जाते थे। यूँ रोमन सिपाही जो थे नुकसान पे नुकसान उठाते चले गए। आखिरकार एक दिन रोमन्स को एहसास हुआ कि क्लॉडियाना को फतह करते-करते इनका अपना जुलूस निकल जाएगा और वो अगले कई साल तक कोई जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। तो रोमन्स ने फौरी तौर पे हमले बंद किए और दुश्मन के हमलों से बचने के लिए एक अजीम दीवार तामीर की, जिसे हेड्रियन वॉल कहा जाता है। मगर पिकेट इस दीवार से भी नहीं घबराए और बदस्तूर रात के वक्त हमले करते रहे। धुंध में गायब हो जाते थे। तंग आकर रोमन्स ने एंटोनियन वॉल भी बना दी, लेकिन अब भी उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ ना आ सका। तो रोमन सिपाही कहा करते थे कि पिकेट इंसान नहीं बल्कि जंगल की रूहें हैं, खामोशी से आते हैं, हमला करते हैं, बगैर निशान के गायब हो जाते हैं। वक्त के साथ रोमन्स को एहसास हुआ कि ज़मीन को कभी मुकम्मल फ़तह नहीं कर सकते। आखिरकार एक दिन उन्होंने पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया और रोमन्स की शिकस्त के बाद पिकेट ने कोई अज़ीम-ओ-शान सल्तनत नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ बचा ली और वो चीज़ है आज़ादी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे ताकतवर हथियार तलवार नहीं होता, बल्कि अपनी ज़मीन से मोहब्बत और आज़ादी का जज़्बा किसी भी तलवार से कहीं ज़्यादा मौलिक होता है। आज तारीख दान इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि पिकेट कौम बेहतरीन गुरिल्ला जंगजू थी और इसने अपने ज्योग्राफ़ी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दी। और आज ईरानी कौम भी स्कॉटलैंड की उस कदीम नस्ल को याद कर रही है। बिल्कुल इसी तरह अपने ज्योग्राफ़ी को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका जैसी सुपर पावर को हल्का-अन कर रही है। खित्ते में मौजूद इसके अड्डों पे हमला करके उसको ब्लीड कर रही है, लहू-लहान कर रही है, उसके तैयारी और बहरी बेड़ों को मुसलसल ज़ख्मी कर रही है, अपनाए हुर्मुज़ को बंद करके उसकी अना को मुसलसल ठेस पहुँचा रही है और जंग बंदी की ऑफ़र मुस्तरद करके अमेरिका की हिम्मत और हौसले को आज़मा रही है। अपनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश की वजह से अमेरिका की इज़्ज़त, साख, वक़ार, रोब और दबदबा सब कुछ दाँव पे लग चुका है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अमेरिका के देरीना इत्तेहादी जो अरब और नेटो ममालिक हैं, वो भी इस कड़े वक़्त में कोई इसकी मदद करने पे आमादा नहीं है। वो जंग का हिस्सा बनने के लिए हरगिज़-हरगिज़ तैयार नहीं, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि अपनाए हुर्मुज़ को खिलौने के लिए अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया जिन अमेरिकन मरीन्स को भिजवा रही है, वो भी नाकाम होंगे। इनका अंजाम भी खत्ते में मौजूद अमेरिकन अड्डे, तैयारे और जंगी बेड़ों से मुख्तलिफ नहीं होगा। अब सवाल ये है कि अमेरिकन के जो मरीन्स हैं, वो भी अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने में नाकाम हो गए, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? तो मेरे ख्याल में अमेरिका के पास ईरान के हवाले से अब सिर्फ 3 रास्ते बचे हैं और ये तीनों खतरनाक हैं।
पहला रास्ता तो यह है कि अमेरिका फौरी तौर पे अपनी फतह का ऐलान करे, इस बात खामोशी से पीछे हट जाए। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका हमेशा-हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगा और अपने लाओ लश्कर समेत इसे हमेशा-हमेशा के लिए मशरिक़ वुस्ता से निकलना पड़ेगा। अगर अमेरिका मिडल ईस्ट से निकल गया तो फिर इसका मतलब है इज़राइल के दिन गिने जा चुके हैं और फिर ईरान पहले ज़्यादा ताकतवर होके आएगा और यूँ वियतनाम और अफ़गानिस्तान की तरह ईरान में भी अमेरिकी नाकामी तारीख का हिस्सा बन जाएगी। अमेरिका के पास दूसरा रास्ता बराह रास्त ज़मीनी जंग है, लेकिन मुसीबत ये है कि ईरान का रकबा तो बड़ा वसी है। ये पहाड़ी इलाकों और आबादी से भरा हुआ मुल्क है। अमेरिकन फ़ौज अगर एक बार ईरानी सरज़मीन पे उतर गई, फिर वो एक दलदल है, वहाँ से निकलना महाल है। ईरान अपनी जदीद हिकमत अमली, मिसाइल और ड्रोन हमलों के ज़रिए अमेरिका को पहले ही तवक्को से ज़्यादा जानी और माली नुकसान पहुँचा चुका है। ज़मीनी हमले की सूरत में इस जानी नुकसान में तो यकीनन इज़ाफ़ा होगा और अगर आप अमेरिका के अंदरूनी हालात देखें, तो अमेरिकी अवाम और अपोज़िशन मज़ीद जानी नुकसान बर्दाश्त करने पे आमादा नहीं है। दूसरा, कल-कलां अगर अमेरिका को इस जंग से निकलना पड़ गया, तो इसके पास इस लड़ाई से निकलने की भी कोई स्कीम मौजूद नहीं है। इसलिए ज़मीनी जंग तो आप बैल मुझे मार वाली बात होगी और पेंटागन कभी ये रिस्क नहीं लेगा। तीसरा ऑप्शन जो अमेरिका के पास है कि वो ईरान के खिलाफ कोई एटमी हथियार इस्तेमाल करे और ये आर या पार वाला ऑप्शन है। और इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से जहाँ पूरे खित्ते में तबाही आएगी, वहीं रशिया और चाइना भी फौरी तौर पे मुदाखलत के लिए मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान की तो ईरान के साथ सरहदें मिलती हैं, इसलिए वो भी अपना रद्द-ए-अमल दे सकता है। अगर एटमी सलाहियत की हामिल आलमी कुव्वतें एक दूसरे के आमने-सामने आ गईं, तो यकीनन तबाही का खतरा पैदा हो जाएगा। इसे पूरी दुनिया हत्ता कि इज़राइल भी ईरान पर एटमी हमले की सरतोड़ मुखालफत करेगा। तब आप थोड़ी देर के लिए ठंडे दिल के साथ इस जंग के अब तक के नताइज का जायज़ा लें। आपको पता चलेगा कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के चंद सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने के अलावा कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी नहीं हासिल की। ईरान का नया सुप्रीम लीडर अपना मनसब सँभाल चुका है, पासदाराने इनकलाब की फायर पावर बरकरार है, हिज़्बुल्लाह हमले कर रही है, हमास और यमनी किसी वक़्त भी जंग में कूदने को तैयार है और सबसे बढ़कर ईरानी अवाम अपनी सरज़मीन के दिफ़ा के लिए उठ खड़े हैं। इन हालात में ट्रंप इंतज़ामिया के पास अब सिर्फ़ ऑप्शन ये है कि नताइज की परवाह किए बगैर गैर मशरूत तौर पे पीछे हट जाए, वरना अमेरिका लंबे अरसे के लिए इस जंग की दलदल में फँसेगा। फिर वो तबाही होगी जो किसी के तसव्वुर में नहीं है। लड़ाई में ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ताकतवर जीते। तारीख में कई बार ऐसा हुआ कि बड़ी-बड़ी सल्तनतों ने उन कौमों के हाथों शिकस्त खाई जिन्हें इंतहाई कमज़ोर समझा जाता था। ईरान की हिम्मत और हौसले को देखते हुए लग रहा है कि जंग हार गया तब भी अमेरिका को मुआशी तौर पे हिला कर रख देगा और शायद उसको अगली जंग लड़ने के काबिल ना छोड़े। तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, अभी तो दुनिया इस जंग के मुआशी असरात भुगत रही है, लेकिन जब ये जंग खत्म होगी, तब आइंदा कई दहाइयों तक हमारी नस्लें इसके असरात भुगतेंगी। जी। ब्लूमबर्ग ने अपनी ताज़ा-तरीन रिपोर्ट में एक हौलनाक इंकशाफ किया है कि ईरान की हालिया जंग सिर्फ बम धमाके और तबाही तक महदूद नहीं है, बल्कि एक ऐसे खामोश कातिल को जन्म दे चुकी है, जो दहाइयों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जंग के दौरान होने वाले धमाके, केमिकल मादे और सनअती तनसीबात की तबाही से फ़िज़ा और ज़मीन में ऐसा ज़हरीला मवाद शामिल हो चुका है, जो आने वाले कई साल तक ख़त्म नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़हरीली आलूदगी से सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि पड़ोसी ममालिक के लाखों अफ़राद भी मुतासर हो सकते हैं और ये ज़हरीले असरात इंसानी डीएनए, फेफड़े और आने वाली नस्लों की सेहत पे हमलावर होंगे। हवा के ज़रिए ये ज़हरीला धुआँ और बारूद के ज़र्रात सरहदें पार कर रहे हैं, जिनके असरात कई दहाइयों तक रहेंगे। ज़मीन में जज़्ब होने वाला बारूदी और कीमियाई फुज़ला पीने के पानी और फसलों को ज़हरीला बना रहा है। तो बारूद की बू खत्म होने के बाद भी हमारी हवाओं पे मौजूद रहेगी और माहौलियात के माहिरीन ने आज पूरी दुनिया को खबरदार किया है कि जंग महज एक जंग नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के खिलाफ एक एनवायरमेंटल जुर्म है, जिसकी कीमत करोड़ों इंसान चुकाएंगे। तो जंग तो अभी शुरू हुई है, खत्म कब होगी, ये तो भिड़ के छत्ते में अमेरिका ने हाथ डाल दिया। और जब कोई बेवकूफ बच्चा भिड़ के छत्ते को ठुड्डा मार देना, तो उसके बाद वो बच्चा नहीं डिसाइड करेगा कितनी देर तक टांग पड़ेंगे, वो भेड़ें ही डिसाइड करेंगी, वो मक्खियाँ डिसाइड करेंगी कि कब तक उन्होंने छोड़ना नहीं उसका पीछा। यही अमेरिका के साथ हो रहा है। अपना ख्याल रखें।
Until the next time, Allah Hafiz.